तो गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद हेमंत। तो गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स के बारे में जिनमें लगभग हर स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो स्कूल में पढ़ रहा हो या फिर कॉलेज में या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इवन अगर वो इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखना चाह रहा है या फिर बोल रहे हैं तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम करते हैं, वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम कुछ वर्ड्स लेंगे जैसे कि आपको पता है लुक, सी और वॉच। ठीक है, आज के हम वर्ड्स लेंगे क्या क्या, लुक, सी और वॉच। ठीक है, लुक, सी और वॉच। तो आज हम इन तीन वर्ड्स के बारे में बात करेंगे, लुक, सी और वॉच। ठीक है, जैसा कि आपको पता है तीनों का हिंदी मीनिंग के बारे में अगर हम बात करें तो क्या होता है, देखना। क्लियर है, तीनों के हिंदी मीनिंग जो है वो देखना होता है। इसी वजह से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, ये समझ नहीं आता कि कहाँ पर लुक का यूज करें, कहाँ पर सी का यूज करें और कहाँ पे वॉच का यूज करें। ठीक है, बहुत बार बच्चे बोल रहे होते हैं ना इंग्लिश स्पीकिंग, तब भी जहाँ पे यूज करना चाहिए सी का यूज करते हैं लुक का, और जहाँ पर यूज करना चाहिए सी का वहां पर यूज करते हैं वॉच का। कहने का मतलब है कुल मिलाकर के प्रॉब्लम रहती ही है। और जो बच्चे जब सेंटेंस बनाने सीख रहे होते हैं शुरू में, ठीक है, जब टेंस सीख रहे होते हैं तो वहां पर भी बच्चों को समझ नहीं आता कि कहाँ पर टीचर ने वॉच लगा दिया, वॉच द टेलीविजन, और कहाँ पर लुक द टेलीविजन करना है, कहाँ पर सी। मतलब कुल मिलाकर के इतनी प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है ना कि बच्चों को इतनी कंफ्यूजन रहती है इन वर्ड्स में कि बच्चा कॉलेज लेवल तक पहुंच जाता है लेकिन उसकी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। तो गाइस आज हम इसी की वीडियो के बारे में, इसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, और आज के बाद यकीन मानना, गारंटी से कह रहा हूँ, आज के बाद आपको इस वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हमेशा के लिए। और बीच बीच में मैं ऐसे वर्ड लाता रहूंगा, बड़ी मजेदार वीडियो होने वाली है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस अगर हम बात करें लुक की, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लुक की। ठीक है, तो देखो लुक है तो तीनों वर्ब ही, सबसे पहले इनको समझो। ठीक है, लुक भी एक वर्ब है, सी भी एक वर्ब है और वॉच भी एक वर्ब है। क्लियर है, और तीनों का मतलब क्या होता है हिंदी मीनिंग, देखना। चलो पहले हम लुक के बारे में बात करते हैं। गाइस लुक का मतलब क्या होता है, देखना। ठीक है, चलिए अब सर ये यूज कहाँ पे होता है, इसका यूज देखो। लुक हम वहां पर यूज करते हैं जब हम किसी भी चीज को बहुत ध्यान से देखने की बात कर रहे हो, या फिर किसी दूसरे पर्सन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, खींचना चाहते हैं कि वो हमारी तरफ देखे, या फिर किसी भी चीज की तरफ। ठीक है, किसी पर्सन का ध्यान जब आप वहां से हटा करके किसी चीज की तरफ करवाना चाहते हो तब हम उसके लिए लुक का यूज करते हैं, वो भी कैसे, ध्यान पूर्वक। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग हम क्या लिखेंगे, सिर्फ देखना नहीं, तभी तो प्रॉब्लम होती है। होता क्या है ना, बच्चे आधा अधूरा वर्ड पढ़ते हैं, इसका देखना नहीं है मतलब, इसका मेन मतलब है ध्यान पूर्वक देखना, बड़े ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना, एग्जांपल आपने बहुत ही कॉमन वर्ड सुना होगा, हम बोलते हैं लुक एट मी। हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं लुक एट मी। हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, सी एट मी। कभी देखा किसी को बोलते हुआ, हम ऐसे तो नहीं बोलते ना, वॉच एट मी। क्यों नहीं बोलते, कभी सोचा भाई, कुछ तो रीजन रहा होगा। कभी बच्चे इसको बैठ कर सोचो कि हम क्यों नहीं बोलते। हम बोल तो ये भी सकते हैं ना फिर, क्योंकि इसका मतलब तो देखना होता है, वॉच का मतलब भी तो देखना होता है ना। फिर हम इनको क्यों नहीं बोलते कि सी एट मी, वॉच एट मी, हम यही क्यों बोलते हैं कि लुक एट मी। कोई तो रीजन रहा होगा, तो सुनो। क्योंकि जब किसी पर्सन का ध्यान हम अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, मैंने क्या बोला, किसी पर्सन का ध्यान खींचने के लिए, जब आप किसी पर्सन का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहते हो तो आप बोलते हो लुक एट मी, मतलब मेरी तरफ ध्यान से देखो। ठीक है, मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, तब आप ये चीज बोल रहे होते हो। ठीक है, और अपनी तरफ नहीं, किसी भी चीज का मैं लुक एट देयर, मतलब वहां देखो बड़े ध्यान से, है ना। लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, मतलब मैं उस पर्सन का ध्यान, ठीक है, जो जिस भी तरफ उस पर्सन का ध्यान है उसका ध्यान वहां से हटवा के जहां मैं चाहता हूं वहां खींचना चाह रहा हूं। तो जब आप किसी पर्सन का ध्यान, ठीक है, किसी और चीज की तरफ खींचना चाहते हो, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, लुक। क्लियर हो गया, लुक एट मी, लुक एट देयर, लुक एट हिम, लुक एट हर। क्लियर हो गया ना इस चीज को। चलिए अब समझते हैं सी के बारे में। तो सी के बारे में बात करते हैं। सी भी क्या है,
सी भी एक वर्ब है और इसका मतलब भी क्या है, देखना। अब सुनो बड़े ध्यान से, सी का मतलब सिर्फ देखना नहीं, सी का मतलब क्या है, जब ना चाहते हुए कोई चीज हमें दिख जाए। समझना मेरी बात को। लुक हमने क्या पढ़ा, लुक में हमने पढ़ा कि कोई भी चीज को बड़े ध्यान पूर्वक देखना, ठीक है, मतलब किसी भी इंसान का ध्यान अपनी तरफ या किसी की तरफ खींच लेना कि वो उस चीज को ध्यान से देखे, ध्यान से सुने। और सी का मतलब हमारा मन नहीं है, ना चाहते हुए हमें कोई चीज दिख जाए, ठीक है। कैसे देखो, आई वॉज गोइंग, क्लियर है, आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, आई सा ए बैगर। अब देखो बड़े ध्यान सुनना, आई वॉज गोइंग ऑन द रोड, ठीक है, मैं रोड पर जा रहा था, मैंने एक भिखारी देखा। भाई इसका मतलब क्या है, तुम रोड पर तो अपने किसी काम से जा रहे थे ना, तभी तुम्हारी नजर पड़ गई ना भिखारी पे। ऐसा थोड़ा कि तुम भिखारी को देखने के लिए घर से निकले थे, भाई जानबूझकर थोड़ी देखा, रास्ते में चीजें जो थी वो आपको दिख गई। जैसे आप रोड पे चल रहे होते हो तो आपको दुकानें दिख जाती हैं, कुछ लोग दिख जाते हैं, बैगर दिख जाते हैं, तो वो आपने जानबूझ करके थोड़ी वहां पे बैठे हुए थे तो नजर पड़ गई। बात समझ रहे हो ना मेरे। तो जब कोई चीज ना चाहते हुए हमें दिख जाती है तो हम किसका यूज करते हैं, तो हम सी का। और जानबूझ करके जब हम कोई चीज देखते हैं बड़े ध्यान पूर्वक, तो किसका, लुक का। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। चलिए अब देखो बात करते हैं वॉच की। गाइस वॉच भी क्या है, एक वर्ब है, ठीक है, वॉच भी क्या है, वॉच भी एक वर्ब है और इसका मतलब भी क्या होता है, देखना। लेकिन सिर्फ देखना नहीं, ये बात करती है एक्टिविटी की, एक्टिविटी की, ठीक है। मतलब ये कि जितनी भी एक्टिविटीज वाली चीजों को जब भी देखने की बात होती है तब आप एक्टिव वॉच का यूज करते हो। किसका, वॉच का यूज करते हो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। अब देखो एग्जाम्पल देखो, ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिखा यहाँ पर ऐसे। आप बोलते हो ना, सोचते भी होंगे कि बार बार टेलीविजन से पहले लुक क्यों नहीं लगाते, सी क्यों नहीं, वॉच क्यों लगाते हैं। देखो हमने बोला आई वॉच द टेलीविजन, क्लियर है, आई वॉच द टेलीविजन। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप टेलीविजन देखने के बारे में बात कर रहे हो तो आप ये जो टेलीविजन होता है ना, आप इसको बॉक्स को नहीं देख रहे होते हो, बॉक्स के अंदर जो प्रोग्राम चल रहे होते हैं, जो सीरियल चल रहे होते हैं, जो कार्टून चल रहे होते हैं, आप उनको देख रहे होते हो। मेरी बात समझ में आ रही है। आप सिर्फ इस बॉक्स को नहीं देख रहे होते, इससे कोई मतलब नहीं रहता। आपका मतलब रहता है उसके अंदर जितनी भी चीजें जो आ रही होती हैं उसको देखते हो आप, ठीक है। अच्छा अब उसके अंदर जो भी चीजें आ रही होती हैं, क्या उनमें एक्टिविटी नहीं होती। आप मूवी देखते हो, आप कार्टून देखते हो, सारी एक्टिविटी मूवमेंट वाली चीजें रहती है ना। तो जब भी मूवमेंट वाली चीजों के लिए बोलना होता है तो हम क्या लगाते हैं, वॉच। क्या लगाते हैं, वॉच। बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को, ठीक है। इसीलिए तो आपने देखा होगा वॉचमैन नहीं बोलते हम, जो इंसान हमारी गली में बैठा होता है, सोसाइटी में बैठा होता है, वो गेट पर बैठा होता है, उसको वॉचमैन बोलते हैं, निगरानी करने वाले को। कभी ऐसा तो नहीं बोलते ना लुकमैन, सुना है कभी लुकमैन आपने, वॉचमैन ही क्यों बोलते हैं उसको, लुकमैन बोल लो फिर, ठीक है। सीमैन क्यों नहीं बोलते फिर उसको, सी माने तो देखना होता है, इसीलिए तो नहीं बोलते ना, क्योंकि वो जो निगरानी पर जो इंसान बैठा होता है ना, उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कि जो भी ये देखना कि कौन पर्सन सोसाइटी के अंदर जा रहा है, कौन नहीं जा रहा, कौन बाहर निकल रहा है। कहने का मतलब यह है कोई गलत आदमी तो सोसाइटी में नहीं घुस जाए, समझ रहे हो ना, कोई चोर तो ना आ जाए। इसीलिए वो उठ करके और राउंड ला करके देखता रहता है, निगरानी करता रहता है कि हाँ कोई चोर तो नहीं, कोई किसी गाड़ी तो नहीं खुली हुई, या कोई रॉन्ग एक्टिविटी तो नहीं हो रही, ठीक है। तो वो घूम फिर करके देखता रहता है, यानी कि मूवमेंट करता रहता है। बात समझ में आ रही है ना,
ऐसा तो नहीं ना वॉचमैन की बैठा हुआ है जब कुर्सी पर, बस उसको पता ही नहीं। उसका काम क्या होता है, वो पूरा राउंड आकर के देखता रहता है सब चीज ठीक है कि नहीं, चेक करता रहता है, ठीक है, क्योंकि वो मूवमेंट करता रहता है और मूवमेंट के लिए तो वॉच यूज किया जाता है एक्टिविटी के लिए। अभी बताया, इसीलिए उसको वॉचमैन बोलते हैं, मूवमेंट करने वाले मैन को, इंसान को। तभी तो लुक मैन सी मैन नहीं बोलते। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, चलो एक बार फटाफट से रिआइट्रेट कर ले चीजों को। चलिए, ठीक है, तो लुक का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ध्यान पूर्वक देखना। कैसे देखना? ध्यान पूर्वक देखने की जब हम बात करेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, लुक। ठीक है, जैसे हमने लुक एट विंडो, विंडो को ध्यान से देखो। ठीक है, सी, ना चाहते हुए कोई चीज दिख जाए, ना चाहते हुए कोई चीज दिख जाए, ठीक है, उसके लिए क्या यूज करेंगे, सी। और वॉच जब कोई मूवमेंट वाली चीज के लिए, मूवमेंट या फिर एक्टिविटी, ठीक है, मूवमेंट या फिर कोई एक्टिविटी वाली चीज को के लिए हम क्या यूज करते हैं, वॉच। ठीक है, आई वॉच कार्टून, आई वॉच टेलीविजन, इस तरीके से। बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफी पसंद आई होगी और जिंदगी भर के लिए आपकी एक कंफ्यूजन है 3 वर्ड्स में, ये खत्म हो गई होगी, 3 वर्ष की कंफ्यूजन। अब आप बोलोगे भी सही, लिखोगे भी सही। ठीक है, अगर आप स्पीकिंग भी कर रहे हो तो गलत मत बोलो उसको, कि आप जो भी बोलना है आप उसको सही वे में। ये नहीं कि घर की सरकार नहीं है बेटा कि कुछ भी कहीं भी उठा करके आपने यूज कर दिया, पता लगा सामने वाले ने मुंह पे बेइज्जती मार दी, कह दिया अरे तेरे को इंग्लिश बोलना सही तो बोल कम से कम। समझ रहा मेरी बात को? ठीक है, तो हर एक चीज को जो बोलो सही बोलो, ठीक है, उसको गलत नहीं बोलना बिल्कुल भी। चलो, उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना, शेयर करना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को अपना बताना भी इसके बारे में।